चलो जी, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है एक तो चीज, कीवर्ड याद रखने हैं क्या क्या दिया हुआ है। एल्टीट्यूड इज गिवन, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट ईच साइड ऑफ रोम्बस। दिस फिगर इज नॉट ऑफ दिस, ओके, ये इसकी फिगर नहीं है, समझ लो बात को, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है बेटे, गिवन। ये फिगर इसकी नहीं है बेटा, याद रखना, गिवन। व्हाट इज गिवन हियर, एरिया ऑफ, बोलो बेटा, एरिया ऑफ Area of रोम्बस, rhombus. यस, rhombus that is equal to what, 220.5 centimeters square. And other thing is altitude, that is equal to what, 17.5 centimeter, ठीक है। ये चीज दी हुई है, ठीक है। और क्या है, we have to find out each side of rhombus, each side to find out, to find each side of rhombus. ये फाइंड आउट करने, दैट इज बेस फाइंड आउट करना। वी नो दैट एरिया ऑफ rhombus क्या होता है, एरिया ऑफ rhombus, base Base into multiply altitude. yes, Multiply altitude. yes, altitude. The area of rhombus is what, 220.5 5. is equal to 17.5 into base. Base. Now, which implies what, base is equal to what, base को उधर ही रहने दो, 220.5 divided by 17.5, 12.5 centimeters. हाँ, इसको पहले माइनस हटा दो, इसका डेसिमल हटा दो बेटा दोनों का ही। Okay. ये आ गया 175 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया जी, 12.5 centimeter. यस 12.5 सेंटीमीटर। ये डिवाइड करके देखना बेटा, आपने ऐसे डेसिमल हटा लेना बेटा पहले, ठीक है। Okay, sir. चले आगे, Yes, sir. इट इज टू फाइंड आउट, सर रुको नोट कर रहे हैं। हाँ कर ले। क्वेश्चन इज solution, the diagonals of a quadrilateral, this is a quadrilateral बेटा, ये quadrilateral ध्यान से समझो इस बात को, is 40 मीटर, ये 40 मीटर दी है, and the perpendicular from the opposite corners, opposite corners से जो perpendicular ड्रा किए हुए हैं उनकी हाइट opposite perpendicular from the opposite corners are 8 meter and 10 meter respectively. So have to find out the area of the quadrilateral. देखो ध्यान से, मैं ये अलग सी फिगर बनाने लगा हूं आपके लिए। I divide it into two parts. इस क्वाड्रिलेटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटे, ठीक है, इसमें और यही इसमें, ठीक है। तो ये कितनी है 40 मीटर, और ये कितना है जी, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है इधर 10। समझ आई बात है, क्या है ये, ट्राइंगल्स हैं ये, आर दीज ट्राइंगल्स, क्या बोल रहे हो आप, क्या है ये ट्राइंगल, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगी, ये फिगर बन जाएगी। Yes, sir. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले तो दैट विल बी, और इनको ऐड कर दे तो एरिया किसका आएगा, क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा, ठीक है। समझ आई बात तो बेटा, तो पहले लिखो गिवन, क्या गिवन है, द गिवन इज
given the diagonal of null of quadrilateral. क्वाड्रिलेटर कितनी है बेटा? क्वाड्रिलेटर की डायगोनल 40 मीटर एंड perpendiculars from opposite sides are क्या दिए हुए हैं जी? perpendicular from opposite side are 8 मीटर एंड 10 मीटर, ये दिए हुए हैं now. In figure there are two triangles, right? Two triangles A, D, C and कौन सी दूसरी बेटा? A, B, C, ठीक है? Now, therefore, area of quadrilateral, write down area of quadrilateral is equal to area of कौन से ट्राइंगल बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस C एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यस, समझ आ गया? ABC. आप Yes, अलग sir. अलग भी निकाल सकते हैं बेटा, अलग अलग करके बाद में ऐड भी कर सकते हैं। आपकी Okay, sir. इच्छा। हाँ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस क्या है बेटा दोनों का? Sir A. AC बेस इनटू एल्टीट्यूड क्या है? BE. ट्राइंगल B. D, इसका नाम ले दो DM, आपको Okay, लिखना sir. पड़ेगा बोला DM प्लस दूसरी ट्राइंगल पे आ जाओ, या इसका नाम ले दो N। हाफ बेस इज व्हाट? AC and altitude is BN. अब put the values. Now put the values here. Value put कर दो Okay. बेटा इनकी। Okay. 1/2 AC कितना है बेटा जी? 40 into DM is what? 8 8. plus half AC is what? Again 10. 40 into BN is 10, ठीक है? अब यहाँ देखो बेटा, आप यहाँ क्या क्या चीज सेम है बताओ? क्या क्या चीज सेम दिखाई दे रही है आपको? 1/2 and 40 Sir सेम दिखाई? 40. 1/2 Yes. and 40 सेम दिखाई दे रहा? हम क्या Yes, sir. यहाँ रफ में समझो आप, इधर रफ में समझाता हूँ मैं आपको। into 40 into 8 प्लस 1/2 into 40 into 10। अगर हम इस 40 को इधर रख दें, ऐसे लिख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? इनको काट दें, जैसे क्या रह गया अंदर? 8 प्लस 10, है ना? समझ आया कुछ कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ध्यान से समझ लो। ये देखो, मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या रह गया? 8 प्लस 10 ही रह गया ना, ये देखो। हाँ जी। ठीक है, तो लिख सकते हैं ऐसे। Yes, sir. समझ आ गया ना Yes, आपको? sir. हाँ, 1/2 into 40 Yes, sir. into 8, इसका 8 रह गया, उसका क्या रह गया? सर 10। इनको कॉमन निकाल के लिखा। हाँ, कॉमन ले दिया, शाबाश, वेरी गुड, गॉट इट। तो 2 20 दा 40 क्या रह गया? 20 इक्वल टू 20 into 8 plus 10 18 18 to the 36 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर Yes, sir. स्क्वायर आ गया। ठीक है, एरिया समझ आ गया बेटा? Yes, sir. कर लो जिसमें करना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ रोम्बस
Find the area of rhombus whose diagonal are given here. Diagonal दी हुई है, सीधा सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे बताओ, लिख लो पहले given nulls of rhombus. Rhombus are 15.2 and 24 centimeter respectively. ठीक है, we know that, write down, we know that area of rhombus is equal to half into Half. product of Product of diagonals. Diagonal. That is half into 15.2 into 24. तो कितना आ गया बेटा बताओ, बताओ कितना आया, काट दो इसको 12 से, ठीक है, यहाँ कितना आ गया 15.2 into 12, 12 to the 24, 2 बचे, ठीक है, कितने बचे 2, 12 5 the 60, 60 plus 2 62 हो गए, तो इधर क्या बना 2 लग गए, 6 बचे, 12 बंदा 12 plus 6 182.4 centimeter square. This is the area of the given rhombus. This is the area of given rhombus. मैं क्या यही लास्ट था, it was? yes sir. Yes, sir. बेटा आप कल करेंगे circumference of circle करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कल, circumference of, हाँ सर 8th वाला क्वेश्चन दिखाना सर आप, कौन सा बेटे, 8th वाला